डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं तेजस विज्ञान, जिसके अभी तक क्या है बच्चों, हम 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम शुरू करेंगे बच्चों में तेजस विज्ञान का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है बच्चों मृदा कटान एवं संरक्षण, सोइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं। मृदा। तो प्यारे बच्चों, पहले पढ़ते हैं हम मृदा के बारे में कि मृदा क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है उसे ही क्या कहते हैं बच्चों, हम मृदा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग चट्टान और मृदा से बना है। मृदा पौधों की पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तो प्यारे बच्चों, पृथ्वी में क्या है बच्चों, जो सबसे ऊपरी भाग है वो किससे, चट्टान और मृदा से बना है। मृदा क्या है, पौधों की वृद्धि का क्या है बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण साधन है। क्योंकि बच्चों मृदा के बिना क्या बच्चों, पौधे वृद्धि नहीं कर सकेंगे और ना ही हम मृदा के बिना पौधों को उगा सकेंगे। केवल पौधा ही नहीं बल्कि सभी सजीव अपने निर्वाह के लिए मृदा पर निर्भर करते हैं, निर्भर है। कुछ पशु जैसे खरगोश, मोल्स, केंचुए, सांप, चूहे मृदा में रहते हैं। मृदा में खनिज पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या है, जो कुछ पशु हैं जैसे बच्चों खरगोश, मोल्स, केंचुए, सांप, चूहे भी कहाँ बच्चों, मृदा में पाए जाते हैं। मृदा में बच्चों खनिज भी पाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों मृदा का बनना, कि मिट्टी बच्चों किस प्रकार से बनती है। आइए देखते हैं। मृदा कुछ नहीं है लेकिन चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कई बार इन्हीं आकारों में टूट गए हैं। तो प्यारे बच्चों, मृदा क्या है, मृदा कुछ नहीं है लेकिन क्या है बच्चों, हम ये चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े कह सकते हैं जो कई बार इन्हीं आकारों में बच्चों टूट गए हैं। इसे अपक्षय कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना क्या है बच्चों, क्या कहा जाता है बच्चों, अपक्षय कहा जाता है। चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं जब पानी दरारों में जाता है और बना रहता है, ये ठंडे मौसम में जब जाता है। तो प्यारे बच्चों, चट्टानों में क्या है बच्चों, दरारें पड़ जाती हैं। और क्या बच्चों, दरारों में जब क्या बच्चों पानी भर जाता है तो यह बना रहता है। और ठंडे मौसम में क्या है बच्चों, यह पानी चट्टानों में बच्चों जम जाता है और बर्फ के रूप में बन जाता है। बर्फ ठोस है और दबाव उत्पन्न करता है, इसलिए बर्फ हजारों साल तक टूटता रहता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं बर्फ क्या है, ठोस होता है और क्या करता है बच्चों, दबाव उत्पन्न करता है। इसलिए क्या है बच्चों, बर्फ हजारों साल तक टूटता रहता है और लगातार चट्टानों का अपक्षय से मिट्टी के दाने बनते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार क्या है, चट्टानों के अपक्षय से क्या है बच्चों, मिट्टी के दाने बनते रहते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों मिट्टी की रचना। तो आइए जानते हैं बच्चों, हमारी जो मिट्टी है जिसमें हम पेड़ पौधे उगाते हैं या जिस पर हम रहते हैं वो किस प्रकार से बनती है। मृदा का निर्माण निम्न वस्तुओं से होता है। तो प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं किन वस्तुओं से बच्चों मृदा का निर्माण होता है। नंबर 1, कंकड़, मिट्टी और चिकने तत्व। तो प्यारे बच्चों, जो हमारी क्या है, जो कंकड़ है, जो मिट्टी है, जो चिकने तत्व है, इनसे हमारी मृदा का निर्माण होता है। नंबर 2, खाद, मृत पौधे और पशुओं के अवशेष। तो प्यारे बच्चों, मृत पौधे और पशुओं के अवशेष से भी हमारी मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट, पानी। बच्चों पानी से भी क्या है बच्चों, हमारी मिट्टी का निर्माण में बच्चों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त भूमि में हवा, खनिज, कुछ छोटे जीव जैसे कीड़े मकोड़े और फंगी भी रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके अतिरिक्त क्या है, जो हमारी मृदा है उसमें हवा, खनिज, कुछ छोटे जीव जैसे कीड़े मकोड़े, फंगी भी क्या है बच्चों, मिट्टी के अंदर ही निवास करते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों मिट्टी प्रोफाइल के बारे में कि मृदा प्रोफाइल बच्चों क्या होती है। तो आइए बच्चों देखते हैं। मृदा प्रोफाइल मिट्टी की परत बताती है। सबसे ऊपरी परत शीर्ष मिट्टी कही जाती है। तो प्यारे बच्चों, मृदा प्रोफाइल क्या है बच्चों, मिट्टी की परत बताती है। जो सबसे ऊपरी शीर्ष मिट्टी है वो सबसे ऊपरी परत है वो शीर्ष मिट्टी कही जाती है, जिसके ऊपर क्या है बच्चों, पेड़ पौधे उगाते हैं। यह बारीक और चिकने कार्बनिक पदार्थ और इसमें खाद वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों बारीक चिकने क्या है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। खाद वृद्धि के लिए क्या है बच्चों, आवश्यक पोषक तत्व भी इसमें बच्चों विद्यमान होते हैं। शीर्ष मिट्टी के नीचे सब मृदा होती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ क्या है, जो शीर्ष मिट्टी है इसके नीचे क्या है बच्चों, सब क्या होती है बच्चों, मृदा होती है। सारी मृदा क्या है बच्चों, इसी के नीचे पाई जाती है। अधिकांश मिट्टी में 3 प्रमुख क्षितिज होते हैं। तो प्यारे बच्चों, मिट्टी क्या है बच्चों, 3 प्रमुख क्षितिज यानी कि
छिद्र वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रूप में बच्चों बटी हुई है। नंबर 1 क्या है बच्चों, क्षितिज यानी कि क्या है बच्चों ए। नंबर 2 सबमेदा, उसे बी और सट स्ट्रेट, इसे क्या है बच्चों सी कहते हैं, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला ओ समिस्तर होता है, फिर क्या है बच्चों ए समिस्तर, बी समिस्तर और सी समिस्तर पाए जाते हैं। कुछ मृदा में एक कार्बनिक क्षितिज सतह होती है लेकिन सतह दबा भी होता है। कठोर आधार मिट्टी जो मिट्टी नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये वाला जो है ये क्या है, कठोर आधार है जिसमें पत्थर है लेकिन उसमें मिट्टी नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों आइए आगे पढ़ते हैं। इन चट्टानों से बड़े टुकड़े होते हैं, इनमें बहुत कम कार्बनिक पदार्थ होता है लेकिन पानी की सही मात्रा होती है। तो प्यारे बच्चों इन चट्टानों के क्या बच्चों बड़े टुकड़े होते हैं, बहुत कम क्या होता है कार्बनिक पदार्थ होता है लेकिन पानी की सही मात्रा भी होती है। कुछ जगह कुछ की जड़ सममृदा के नीचे बड़ी होती है, सममृदा के नीचे आधार मिट्टी होती है। यहाँ ही चट्टानों के बड़े भाग होते हैं, यहाँ अधिक पानी नहीं होता, यह पृथ्वी से काफी गहराई पर होती है। तो प्यारे बच्चों क्या है जो जड़ सममृदा है वो क्या बच्चों नीचे बड़ी होती है, नीचे आधार पे क्या उसकी मिट्टी होती है। यही क्या है बच्चों चट्टानों में क्या होता है बड़े भाग होते हैं, अधिक पानी नहीं रहता। क्या नहीं रहता बच्चों यहाँ पर, अधिक पानी नहीं रहता है और काफी गहराई में क्या है बच्चों यह पृथ्वी की काफी गहराई में होती है। अब पढ़ते हैं बच्चों मिट्टी का कटाव। तो प्यारे बच्चों आइए जानते हैं मिट्टी के कटाव के बारे में। मृदा चट्टानों से बनती है, मृदा चट्टानों से हल्की होती है, यह आसानी से हवा पानी द्वारा खनन जैसे कार्यों में आसानी से दूर ले जाई जा सकती है। तो प्यारे बच्चों जो चट्टानें होती हैं वो हवा पानी के द्वारा क्या है खनन कार्यों से आसानी से दूर यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है। वो हवा के द्वारा उड़कर या बच्चों पानी के द्वारा बहकर में क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। खनन केवल पौधों को ही नष्ट नहीं करती, यह क्षेत्रों में धूल उड़ने के कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों जो चट्टानों में खनन होती है वो सिर्फ क्या है बच्चों हमारे पौधों को ही नष्ट नहीं करती, लेकिन क्या है बच्चों धूल उड़ने के कारण क्या है बच्चों हमारा पर्यावरण भी क्या है बच्चों प्रदूषित होता है और यह मृदा को बंजर बनाती है। तो प्यारे बच्चों खनन क्या बनाती है हमारी मिट्टी को बंजर, हमारी मृदा को बंजर बनाती है। मृदा को दूर ले जाने की प्रक्रिया मिट्टी का कटाव कहलाती है। तो प्यारे बच्चों मिट्टी को हवा द्वारा जल के द्वारा क्या बच्चों दूर ले जाने की प्रक्रिया क्या बच्चों मृदा कटाव कहलाती है। यह पृथ्वी की सतह को विषम बनाती है। तो प्यारे बच्चों यह क्या है हमारे पृथ्वी की सतह को क्या बनाती है बच्चों विषम बनाती है। यहाँ हम चित्र में क्या है बच्चों मिट्टी का कटाव देख सकते हैं जो क्या है जल और हवा के द्वारा बच्चों मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या है बच्चों ले जाई जाती है। वही क्या होता है बच्चों मिट्टी का कटाव होता है। तब पढ़ते हैं बच्चों मिट्टी कटाव का प्रभाव। अगर बच्चों हमारी मृदा में मिट्टी कटाव होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है आइए देखते हैं। मृदा कटाव का प्रभाव। मृदा कटाव सब मृदा को सतह पर लाती है जो कम उपजाऊ होती है। कम उपजाऊ मिट्टी में पौधे स्वस्थ वृद्धि नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों मिट्टी के कटाव से क्या होता है जो मृदा की सतह है वो क्या है बच्चों ऊपर वाली जो सतह बहकर क्या है या हवा द्वारा क्या है बच्चों उड़कर क्या है बच्चों दूर चली जाती है और उसके नीचे क्या है बच्चों जो कम उपजाऊ सतह है वो मिट्टी के पौधे उसमें क्या है बच्चों अच्छे से वृद्धि नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों ऊपरी सतह कटाव द्वारा क्या है बच्चों बह जाती है या क्या बच्चों एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित हो कट जाती है। लेकिन जो उसके नीचे है उपजाऊ सतह बच्चों उसमें जो हमारे पौधे हैं उस मिट्टी में हमारे पौधे अच्छे से स्वस्थ नहीं रह सकते। यदि मृदा का कटाव लंबे समय तक होगा तब भूमि रेगिस्तान में बदल जाएगी। तो प्यारे बच्चों अगर क्या होगा हमारी मृदा लंबे समय तक कटाव होगा अगर उस समय पर नहीं बदल जाएगा तो हमारी मिट्टी क्या बच्चों किस में रेगिस्तान में बदल जाएगी। बहते हुए पानी श्रेष्ठ मृदा को नदी और समुद्र के किनारे तक ले जाते हैं। श्रेष्ठ मृदा प्रभाव अवसादन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों क्या होता है श्रेष्ठ मृदा के जो है जो क्या है बच्चों पानी की जो श्रेष्ठ मृदा को नदी समुद्र के किनारे तक क्या है बच्चों ले जाते हैं। श्रेष्ठ मृदा का बहाव अवसादन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों बहता हुआ पानी जो हमारी मृदा को क्या है बच्चों कहाँ समुद्र के किनारे तक ले जाता है तो उससे क्या होता है बच्चों जो मृदा का क्या होता है बच्चों बहाव होता है और श्रेष्ठ मृदा के इस भाव को यानी कि जो मृदा पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है उस मृदा के भाव को क्या बच्चों अवसादन कहते हैं। कटाव मृदा कटाव एजेंट और तत्व
तो प्यारे बच्चों आइए जानते हैं मृदा कटाव एजेंट यानी कि किनके कारण मृदा का कटाव होता है। नंबर 1 है बच्चों वायु। तो प्यारे बच्चों वायु के द्वारा क्या है बच्चों हमारी मृदा का कटाव होता है। तेज हवा में क्या है बच्चों हमारी मृदा क्या है उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कटाव द्वारा चली जाती है। तेज वायु शीर्ष मृदा के अच्छे भाग को जो हल्की होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। तो प्यारे बच्चों जो मृदा का क्या है जो तेज वायु होती है जो मृदा का अच्छा भाग होता है जो क्या होती है बच्चों हल्की होती है जिसे हवा क्या है बच्चों एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाती है। नंबर 2 बच्चों पानी के द्वारा वर्षा का पानी शीर्ष मृदा को धोकर दूर कर देता है। वस्तु इसे सिल्टा और रेत के रूप में सिल्टा और रेत के रूप में इसे ले जाती है। तो प्यारे बच्चों जब अधिक तेज बारिश पड़ती है तो मिट्टी का कटाव क्या है बच्चों पानी के द्वारा मिट्टी कटकर जो उसकी ऊपरी परत होती है बच्चों बह जाती है। और क्या बच्चों सिल्टा और रेत यानी कि जो सिल्ट और रेतीली मिट्टी होती है उसकी जगह ले लेती है। अब पढ़ते हैं बच्चों कटाव के बारे में। वृक्ष और पौधों को काटना वृक्ष कटाव जाना जाता है। जब पेड़ जमीन पे साफ कर दिए जाते हैं जड़ सूख जाती है। तो प्यारे बच्चों वृक्षों का क्या है वृक्ष और पौधों का काटना क्या है बच्चों वृक्ष कटाव कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों वृक्ष और पेड़ पौधों का काटना वृक्ष कटाव कहलाता है। जब यहाँ पेड़ जमीन से साफ कर दिए जाते हैं तो बच्चों जड़ यहाँ उनकी सूख जाती है और शीर्ष मृदा को पकड़ नहीं पाती मिट्टी ढीली हो जाती है और मृदा के कटाव का नेतृत्व करता है। तो प्यारे बच्चों जब क्या है हम पेड़ पौधों क्या है बच्चों काट देते हैं तो क्या होते हैं शीर्ष मृदा की पकड़ नहीं हो पाती क्योंकि वृक्षों को काटने में क्या होता है बच्चों वृक्ष क्या करते हैं बच्चों जो पेड़ जो मिट्टी है मिट्टी को अपनी जड़ों द्वारा जकड़ कर रखते हैं। और अगर हम ऊपरी सतह से बच्चों भूमि के ऊपरी सतह से बलों से वृक्षों को काट देते हैं तो बच्चों भूमि क्या हो जाती है बच्चों नग्न अवस्था में आ जाती है। वो क्या है अपनी मिट्टी को उसमें जकड़े के रखने की शक्ति नहीं रहती और क्या होती है बच्चों मृदा ढीली हो जाती है और कटाव करने की तो करता है। मवेशियों की अत्यधिक चराई भी मृदा कटाव को जन्म देती है। जहां घास की उपस्थिति होती है वहां मृदा ढीली हो जाती है। तो प्यारे बच्चों मवेशी यानी हम अपने पशुओं को क्या है अगर हम वनों में चराते हैं तो उनकी चराई भी क्या है बच्चों हमारे मृदा कटाव का कारण बनती है क्योंकि बच्चों मवेशी क्या है जो जंगल में उगने वाले पेड़ पौधे घास को बच्चों खा जाते हैं जिसके कारण क्या बच्चों मिट्टी का कटाव होता है। अत्यधिक चराई मृदा कटाव का मुख्य कारण है। तो प्यारे बच्चों अगर हम क्या है अत्यधिक अपने पशुओं को वनों में या जंगलों में चराते हैं वो भी क्या बच्चों मृदा कटाव का ही एक कारण है। उसके द्वारा भी क्या बच्चों अधिक मात्रा में क्या होता है बच्चों अधिक मृदा कटाव होता है। अब पढ़ते हैं बच्चों मृदा का संरक्षण। तो प्यारे बच्चों अभी पढ़ा हमने मृदा कटाव के बारे में। अब पढ़ते हैं मृदा का संरक्षण कि किस प्रकार से हम मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। मृदा को कटाव से हवा के द्वारा बहने पानी के द्वारा धुलने से सुरक्षित रखना मृदा संरक्षण कहलाता है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हमने अभी पढ़ा है मृदा कटाव जो अधिक होता है वो दो ही तरह से होता है हवा के द्वारा बहने से और पानी के द्वारा धुलने से। तो इस प्रकार क्या है बच्चों हम इन दोनों से सुरक्षित रख के क्या है बच्चों अपनी मिट्टी का क्या है बच्चों संरक्षण कर सकते हैं। मृदा कटाव हम सभी के लिए और विशेषतः किसानों के लिए गंभीर समस्या है। इसे नियंत्रित करना हमारा कर्तव्य है। वायु वर्षा के बाद प्राकृतिक बल जो मिट्टी के कटाव के लिए उत्तरदायी है लेकिन ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो प्यारे बच्चों वायु और वर्षा क्या है बच्चों मृदा कटाव के लिए क्या है बच्चों उत्तरदायी है लेकिन ये क्या है बच्चों वायु और वर्षा हमारे उसमें हमारे क्या है नियंत्रण में नहीं है। इसलिए हमें मृदा संरक्षण के लिए क्या है बच्चों कुछ विधियां अपनानी पड़ती है। तो प्यारे बच्चों मृदा संरक्षण के लिए क्या है हमें कुछ विधियां अपनानी पड़ती है। आइए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट बच्चों समतल क्षेत्रों में। तो प्यारे बच्चों आइए पढ़ते हैं समतल क्षेत्रों में किस प्रकार से हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं नंबर 1 बढ़ते क्षेत्रों से। यदि पर्वतीय क्षेत्रों को घास को कुछ तेजी से बढ़ने वाले पौधे मृदा को ढक दे तो शीर्ष भूमि में क्षरण को रोका जा सकता है। तो प्यारे बच्चों क्या है अगर जो जंगल है जो पर्वतीय क्षेत्र है उन पे क्या है हम बहुत सारे घास को तेजी से बढ़ने वाले पौधे उगा दे और उससे क्या है बच्चों मृदा की सतह को ढक दे तो भूमि भूस्खलन को क्या है बच्चों हम रोक सकते हैं। घास वाले पौधे घावक कहलाते हैं जो अपने फाइबर की जड़ों से भूमि को तेजी से पकड़ के रखते हैं। तो प्यारे बच्चों घास वाले जो पौधे हैं उन्हें क्या है हम घावक कहते हैं। इनकी जड़ें क्या होती है बच्चों फाइबर युक्त होती हैं जो क्या है बच्चों फाइबर जड़ें होती हैं जो मिट्टी को क्या है बच्चों तेजी से पकड़ते हैं। नंबर 2
अधिक पेड़ और पौधे लगाकर। तो प्यारे बच्चों अधिक पेड़ और पौधे लगाकर भी क्या है बच्चों हम अपने मृदा का कटाव रोक सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। शीर्ष भूमि को बचाने के लिए वृक्ष या छोटे पौधे उगाने चाहिए, जिससे आप भूमि क्षरण को रोकने के लिए धागे के द्वारा भूमि को मजबूती से पकड़ के लेते हैं। तो प्यारे बच्चों शीर्ष भूमि को बचाने के लिए क्या है हमें वृक्ष और छोटे पेड़ उगाने चाहिए, जो क्या करते हैं बच्चों भूस्खलन को रोकने के लिए धागे के द्वारा भूमि को मजबूती से पकड़ लेते हैं। अब पढ़ते हैं जंगलों और घास के मैदानों में। तो प्यारे बच्चों अत्यधिक बुआई से बचकर हम मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जंगल और घास के मैदानों में क्या है हम अत्यधिक बुआई से बचकर यानी कि अधिक बुआई न करके भी क्या है बच्चों अपनी मिट्टी को संरक्षित कर सकते हैं। फसलों के मैदान और कृषि भूमि में कीचड़ की ऊंची बेड़ बनाकर मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। तो प्यारे बच्चों कीचड़ की ऊंची बेड़ बनाकर भी क्या है हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। बड़े खेतों को सीमाबंदी करके छोटे खेत बनाए जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जो बड़े बड़े खेत होते हैं उनकी सीमाबंदी करके यानी कि उनके दोनों तरफ क्या है चारों तरफ डोले बनाकर उनका आकार छोटा करके भी हम मृदा को क्या है बच्चों संरक्षित कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं पर्वतीय ढलानों में। तो आइए जानते हैं बच्चों पर्वतीय ढलानों में हम मृदा को किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र तिरछे होते हैं, इसलिए वर्षा का पानी समतल की ओर तेजी से बहता है, जिससे जैसे पानी बहता है ये अपने शेष मृदा लाता है। तो प्यारे बच्चों क्या होता है जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं तिरछे यानी कि क्या होते हैं बच्चों ढालदार होते हैं, और वर्षा का पानी क्या है बच्चों समतल जगह की अपेक्षा यहाँ पर क्या है तेजी से बहता है, जिस कारण क्या है बच्चों ये अपने साथ जो ऊपरी मृदा होती है उसे भी बहाकर ले आता है। इसलिए इस स्थिति से बचने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ियां बनाई जाती है। तो प्यारे बच्चों इस स्थिति से बचने के लिए क्या है पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती कर जाती है बच्चों सीढ़ी बनाकर, जैसा कि हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं। जो ये क्या है खेती जो पर्वत पर सीढ़ी बनाकर की जाती है, इसलिए इसे क्या है बच्चों सीढ़ीदार खेती कहते हैं। यह पानी की गति को मंद करता है। तो प्यारे बच्चों जब हम पहाड़ों पर क्या है बच्चों सीढ़ी बनाकर खेती करते हैं सीढ़ीदार खेती करते हैं तो ये क्या है बच्चों मृदा के कटाव को मंद करता है और पानी की गति को भी कम करता है। इन सीढ़ी पर पौधे लगाना मिट्टी के कटाव को कम करता है। कृषि का यह तरीका जो मृदा कटाव को रोकता है सीढ़ीनुमा कृषि कहलाता है। तो प्यारे बच्चों पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है जो सीढ़ीनुमा खेती करने से भी क्या है बच्चों मृदा का कटाव कम कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं नदियों की समीप रोकने परत। तो प्यारे बच्चों नदियों के समीप रोकने परत। तो प्यारे बच्चों नदियों के समीप भी मृदा कटाव को रोकने के लिए भी क्या है बच्चों हम विभिन्न कार्य कर सकते हैं। बांध और तटबंधन मृदा कटाव में उपयोगी है। अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के दौरान नदियों के उफान पर होने पर सीमावर्ती क्षेत्र में शेष भूमि को शरण करके अगले फसल के लिए अनुपजाऊ बना देती है। तो प्यारे बच्चों क्या जाना हमने जो बांध और तटबंधन है वो मृदा के कटाव में क्या है बच्चों उपयोगी होते हैं। अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के दौरान क्या है बच्चों नदियों का पानी उफान पर होता है। तो प्यारे बच्चों अत्यधिक वर्षा और बाढ़ आने पर क्या है बच्चों नदियों का पानी उफान पर होता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या है शेष भूमि का शरण करके अगली फसल के लिए उसे क्या है बच्चों अनुपजाऊ बना देते हैं। तो प्यारे बच्चों जब बाढ़ की स्थिति में नदियों का पानी उफान पर होता है तो वह अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में जाकर क्या है बच्चों मिट्टी के ऊपरी सतह को बहाकर ले जाता है और मिट्टी को अनुपजाऊ बना देता है। तटबंधन प्राय नदियों के किनारे पर पत्थर या चट्टानों से बनाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों नदियों के किनारे में क्या करना चाहिए हमें पत्थर और चट्टानों से क्या है तटबंधन बना देना चाहिए, जिससे उनका पानी बाहर न निकल के जा सके और भूमि का कटाव ना कर सके। बाढ़ पानी को खेतों में बहने से रोककर उसे एक स्थान पर इकट्ठा कर देते हैं जो मृदा क्षरण को रोकता है। इस इकट्ठा पानी को बांधों के माध्यम से जब इसकी आवश्यकता होती है उपयोग में लाया जाता है और बिजली उत्पादन भी किया जाता है। तो प्यारे बच्चों पानी को बहने से रोकने के लिए क्या है बच्चों नदियों के चारों तरफ क्या है बच्चों तटबंधन बनाए जाते हैं, जिससे क्या है बच्चों पानी रुक जाता है और उसका पानी क्या है बच्चों जब आवश्यकता पड़ती है उसे उपयोग में लाते हैं। क्या है बच्चों आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लाते हैं और उस पानी से क्या है बच्चों उस जल से बिजली उत्पादन उस जल का उपयोग बिजली उत्पादन में भी क्या है हम कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु याद रखिए। नंबर 1 मृदा पृथ्वी के क्रस्ट का सबसे ऊपरी भाग है। तो प्यारे बच्चों मृदा क्या है पृथ्वी के क्रस्ट का सबसे ऊपरी भाग है। नंबर 2
मृदा पौधों पे उगाने की सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं मृदा के बिना पौधे उगना संभव नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मृदा क्या है? पौधे उगाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मृदा सभी जीवों के लिए उपयोगी है। तो प्यारे बच्चों, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से क्या है बच्चों? सभी जीवों के लिए मृदा क्या है बच्चों? बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट पॉइंट, तेज हवाएं, वर्षा, बाढ़ और मनुष्य के द्वारा खनन जैसी गतिविधियों से मृदा क्षरण होता है। तो प्यारे बच्चों, किसके द्वारा? जो हमारी तेज हवाएं होती है, वर्षा होती है, बाढ़ होती है और मनुष्य के द्वारा भी क्या है बच्चों? मृदा में क्या होता है? क्षरण, मृदा का घटाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मृदा घास, पौधे और घास उगाकर संरक्षित की जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, मृदा क्या है? हम मृदा को घास उगाकर, पौधे उगाकर क्या है बच्चों? संरक्षित कर सकते हैं। तो घास पौधे उगाकर हम मिट्टी के घटाव को क्या है बच्चों? कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीनुमा कृषि से मृदा कारण रोका जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, क्या है? पर्वतीय क्षेत्र में क्या है? सीढ़ीनुमा खेती से क्या है बच्चों? मृदा क्षरण, क्या बच्चों? मृदा क्षरण रोका जा सकता है। अब पढ़ते हैं बच्चों आगे। जंगलों और समतलों में अत्यधिक चराई को कम करके मृदा क्षरण में सहायता की जा सकती है। तो पहले बच्चों, समतल और जंगल और समतल में क्या है? अत्यधिक चराई जो होती है उसे कम करके क्या है बच्चों? हम मृदा क्षरण को रोक सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार क्या है, ये अपना चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने मिट्टी के कटाव के बारे में पढ़ा है और मिट्टी का कटाव किस प्रकार होता है और हम उसे किस प्रकार रोक सकते हैं, हम मृदा को किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको चैप्टर? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।